बरकत और कुदरत भरे नाम में जो अजीब मुशीर खुदा कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, आप सबकी सलामती है। हालेलुया हालेलुया। इस मकाम पर हमारा पहला दिन है, पहली संडे सर्विस, आस पड़ोस के लिए भी और गली मोहल्ला के लिए भी। लेकिन मैं एक बात आपसे शेयर करता चलूं, खुदा का कलाम मीठा नहीं है। खुदा का कलाम मीठा नहीं है, और अगर मीठा होता तो यीशु सलीब ना चढ़ता। अगर कलाम मीठा होता तो यीशु सलीब ना चढ़ता। हालेलुया हालेलुया। अज़रूए कलामे खुदा, मैं अक्सर एक बात शेयर करता हूं कि खुदा मुझे मीठी गोलियां नहीं देता, मुझे इस कलामे अक़दस में से कड़वी गोलियां ही मिलती हैं और कड़वी गोलियां ही आराम देती हैं। कड़वी गोलियां ही आराम देती हैं। यीशु मसीह का सलीब पर अपनी जान का फिदिया देना कोई मजाक नहीं था। कुल बनी नौ इंसान को नजात देने के लिए वो सलीबी दुखों में से गुजरा, सलीबी मौत में से गुजरा और मुर्दों में से जिंदा हुआ। खुदा के जिंदा और मुक़द्दस कलाम के लिए ये सब इसलिए हुआ कि देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो हमेशा की जिंदगी। मैं अक्सर एक बात इन लफ्जों में शेयर करता हूं, वक्ती मुआफी, वक्ती सिलसिले का छूट जाना, सलीबी मौत के बाद वो रियलिटी सारी खत्म हो गई। लोग बड़े वसूख बड़े ईमान के साथ इस बात का इजहार करते हैं। कलामे अक़दस ही में से यीशु मसीह का फरमान है कि मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनाहगारों के वास्ते आया हूं। अक्सरियती लोग इस आयत मुक़द्दसा को अपने मकसद अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदा ने आया एक गुनाहगार। जब ये बात होती है तो इस बाइबल मुक़द्दस से मेरे पास जवाब ये है, बेशक सैयदना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु अल मसीह गुनाहगारों को बचाने आया ताकि वो नजात पाए और आसमान की बादशाही के वारिस ठहरे। इसलिए नहीं आया कि गुनाहगार अपने गुनाह में मर जाए, इसलिए नहीं आया। इसलिए आया कि गुनाहगार अपने गुनाहों से नजात जाए, और नजात के बाद जब तेरे पिछले तमाम गुनाह माफ, फिर गुनाह ना करना।
सो ये वो कड़वी गोली है जो हम खाते जरूर हैं, लेकिन उसकी कड़वाहट से भाग जाते हैं, उसके कड़वेपन को नापसंद करते हैं। कलाम अक़दस की तरफ आएंगे आज के जिंदा कलाम इफ्सियों के नाम खत, उसके दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयते मुकद्दसा। दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयते मुकद्दसा पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे। नजात खुदा के फजल से है, मेरे आपके अमाल से नहीं, क्योंकि नजात मेरी आपकी तौबा और नए सिरे की पैदाइश के बाद है, और नए सिरे की पैदाइश का बयानिया ये है कि तब्दील हो जाना। देखो पुरानी चीजें जाती रही, सब नई हो गई। हम ईमान के वसीला नजात पाते हैं, लेकिन उस इलाही फरमान को पसे पर्दा कर देते हैं कि फिर गुनाह ना करना, फिर गुनाह ना करना। नजात तो मिल गई, गुनाहों से रिहाई मिल गई, लेकिन फिर गुनाह ना करना। हमारे सामने बहुत सारी वजूहात होती है। दुनिया में रहना है तो साथ चलना पड़ेगा। कलामे खुदा फरमाता है रहना इन्हीं लोगों में है, इन्हीं के साथ रहना है, लेकिन इन जैसे काम नहीं करने। हालेलुया। ये उनमें और ईमानदार में फर्क होना चाहिए। ये उनमें और ईमानदार में फर्क होना चाहिए, क्योंकि रब्बना सुन जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि जो दुनिया का है, जो जिस्म है वो दुनिया का है, जो जिस्म है वो दुनिया का है, और जो रूह है वो खुदा का है। आप और मैं अगर रूहानियत में हैं, अगर रूह में चलते हैं, अगर रूह में हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, हमारा दफ्तार अगर रूह में है, तो मेरी सुबह शाम की दुआ मेरे लिए बाबरकत ठहरती है। मेरा संडे के संडे बाद जमात खुदा के हुजूर आना बाबरकत और मुबारक ठहरता है। शर्त ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। ईमान बगैर ईमान के। कलामे खुदा में इफ्सियों 4 बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा है, और नई इंसानियत को पहनो। नजात हासिल करने के बाद क्या करना है? नई इंसानियत को पहनो, जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई
साजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। मना जब इन लफ्जों पर, इन आयात पर गौर करते हैं तो गुंजाइश खत्म है। सलीबी फिदिये के बाद मैं अक्सर एक बात को शेयर करता हूं, कलाम अक़दस में मकसूद है तुम्हारी राहें और हैं और मेरी राहें और हैं, तुम्हारे ख्याल और हैं और मेरे ख्याल और हैं। जब ख्याल अलग अलग, राहें अलग अलग, तो जुड़ना बनता ही नहीं है, जुड़ना बनता ही नहीं है। अब आपको, मुझको मसीह को कबूल करते हुए कलाम अक़दस के मुताबिक खुदा की राहों को जांचना है कि खुदा की राहें कौन सी हैं। खुदा के ख्यालों को कलाम अक़दस के मुताबिक भांपना है। खुदा क्या चाहता है, तब मेरा और मेरे खुदा का जोड़ होगा। तब मेरा, जब आपका और आपके खुदा का मिलाप होगा। सलीबी मौत का फिदिया इंसान और खुदा को मिलाने के लिए दिया गया, और अगर मसीहियत में होते हुए मेरा और खुदा का मिलाप नहीं है तो मेरे लिए और मेरी नस्ल के लिए ये बाइस से लानत है, बाइस से बरकत नहीं। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं, कलाम अक़दस के अंदर दो चीजें हैं, एक बरकत और दूसरी लानत। अगर इबादत करते हुए, सुबह शाम दुआ करते हुए, यीशु नाम जपते हुए मैं आसमान की बादशाही का वारिस ना ठहरा तो किसका वारिस ठहरूंगा? लानत का। क्योंकि दो ही जगह है, आग और गंधक की झील और खुदा का फरदौस, दो ही जगह है। और इसी तरह दो बातें। सो फिदिये के बाद मुझे उसकी नासबाजी को अपनाना है। कलाम अक़दस में लिखा है, रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है, सच्चाई को ले लो। किसको ले लो? सच्चाई को ले लो। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। मैंने सोशल मीडिया पर एक गवाही सुनी। एक बच्ची एक कंपनी के अंदर असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पर थी, और कुछ जगहों पर जब माल बैरून मुल्क में उस कंपनी का भेजा गया तो वहां से डॉलर आ गए थे, लेकिन माल वो नहीं गया था, और ईमेल के थ्रू उन्होंने शो कर दिया कि ये माल जा चुका। लेकिन उसकी तस्दीक, उसका अप्रूवल असिस्टेंट मैनेजर ने देना था। वो बच्ची दुआ गो थी, खुदा में थी। जब उसको ओके करने का कहा गया तो उसने मना कर दिया। वो दूसरे दिन ड्यूटी पर ना आए, फोन पर राब्ता हुआ। उसने बोला कि हमारी कंपनी से ये माल गया नहीं है, मैं इन पैसों को, इन डॉलरों को ओके कैसे कर दूं? अब वो घर में बैठ गई कि यकीनन जियो जो है, डायरेक्टर जनरल जो है, वो मुझे कंपनी से निकाल दे
तो तीसरे दिन उसने एक लाइटर इशू करने का हुक्म दिया, और वो लाइटर था उस खुदा की बेटी के मैनेजर होने का। वो असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर हुई। खुदा ने उस दियो के दिल दिमाग को अपने कंट्रोल में लिया और इस बात को क्लियर किया कि ये कंपनी अच्छे तरीके से चल रही है, और जब बेईमानी बीच में आएगी तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। सो उस बर्बादी से बचने की खातिर उस दियो ने उसको मैनेजर बना दिया। बहुत दफा हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपनी जरूरत, अपनी सहूलत को सामने रखते हुए हम खुदा के कलाम को पसे पर्दा डालते हैं। सैयदाना रब्बना ज़ुल जलाल यीशु मसीह का फरमान है कि सच्चाई को ले लो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। बंदी नहीं बनाएगी, कैदी नहीं बनाएगी, गुलाम नहीं बनाएगी, बल्कि क्या करेगी? आजाद करेगी। सो कलामे खुदा के मुताबिक एक आयत मुकद्दसा देखेंगे, तीतस का खत, उसका दूसरा बाब, 14वीं आयत मुकद्दसा। गौर कीजिएगा कि फिदिया क्यों दिया गया। हम रोजों के अयाम और ईद क़यामतुल मसीह की तैयारी में हैं और रोजों के अयाम में से गुजर रहे हैं। क्या मकसद है और किस तरह आज का ये वक्त, ये ईद क़यामतुल मसीह किस तरह मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाबरकत और मुबारक ठहरती है। मैं अर्ज करूंगा इस आयत मुकद्दसा को टिप के तौर पर अपने साथ अपने घरों तक लेके जाइएगा, ताकि ये आयत मुकद्दसा जब आपके दिलो दिमाग में होगी तो आज का सारा मैसेज आपके सामने होगा। तीतस 2 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपने आप को फिदिया के लिए हवाले किस लिए किया कि आपको, मुझको, कुल बनीनो इंसान को एक ऐसी उम्मत बनाए कि जब वो पुकारे कि ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मिरास में लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसी उम्मत जो नेक कामों में सरगर्म हो, दुनिया के साथ नहीं, दुनिया जैसी नहीं, बल्कि दुनिया से अलग हो। मेरा आपका रफ्तार उनसे अलग हो। मैं अक्सर एक बात किया करता हूं बेटी बेटों से जो फील्ड में काम करते हैं, कि इससे पहले कि बताया जाए कि मेरा नाम जवेद मसीह है, इससे पहले कि बताया जाए कि मैं स्टीफन मसीह हूं, इससे पहले कि बताया जाए कि मैं इकबाल मसीह हूं, आपका उठना बैठना चलना फिरना, आपका कप्तान ऐसा हो और लोग देखें और कहें कि ये
के लिए सरगर्म हो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपसे मुझसे, मैं अक्सर खुदावंद के परस्तार फ्रांसिस फरोज के एक गीत को सामने रखता हूं। खुदावंद आपसे मुझसे एक ही चीज मांगता है, होठा दा फल शुक्र दा हदिया, यस्सु मंगदा ते थोए, जिंदगी सुबह सादक वाली कहंदा मंग लै मेतो। होठा दा फल शुक्र दा हदिया, दुआ, प्रस्तिश, स्ताइश, कलामे खुदा, जमात के साथ खुदा की हजूरी में सजदा को होना, इसके इवज क्या देता है? जिंदगी सुबह सादिक वाली। कौन सी जिंदगी? सच्चाई की सुबह वाली जिंदगी। और सुबह की जिंदगी कैसी है? मैं अक्सर एक फजर का बड़ा कलाम के अंदर फजर के वक्त पर बड़ा जोर है। क्यों? क्या ये दोपहर खुदा की नहीं? ये शाम खुदा की नहीं? ये रात के पहरों और फजर को क्यों तरजीह है? कभी तलुए सूरज से पहले उठकर इस बात का नोटिस ले, आपकी आंखों को फिजा का सारा माहौल ठंडा लगेगा, आपकी आंखों को अच्छा लगेगा, आपके दिल को अच्छा लगेगा। दुनियादारी की नींद से नहीं, फजर में उठने से आप अच्छा महसूस करेंगे। और ये वो वक्त है जिसके लिए कलामे अक़दस में मकसूद है कि ठंडे वक्तों में खुदा अदन के अंदर हवा और आदम से मिलने आया करता था। कब आया करता था? ठंडे वक्तों में, फजर के वक्त में, जब स्वरूप सूरज चालू होने को होता था, उससे पहले। आज भी खुदा आपका सुबह जल्दी उठना और रात उसकी हजूरी में वक्त देने के बाद सोना, इसको तरजीह देता है। आज भी खुदा इस बात को दोहराता है कि फिदिया इसलिए दिया गया कि तुम्हें हर तरह की बेदीनी से क्या करे? छुड़ाए। हर तरह की बेदीनी से छुड़ाए। और अगर हम फिदिये का नारा मारते हुए, फिदिये के दावेदार होते हुए, नजात के दावेदार होते हुए अगर बेदीनी में हो तो बरकत मिलेगी, लानत मिलेगी। क्योंकि अक्सर लोग एक बात करते हैं कि खुदा की मर्जी को कौन जानता है, ये खुदा के काम है। आज मैं आपको बता दूं, कलामे खुदा के मुताबिक मकसूद है कि जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और रूह का फरमान है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बदन रोटी मांगता है, दुनियादारी रोटी से चलती है, पैसे से चलती है, तलुकात से चलती है। लेकिन खुदा फरमाता है कि इंसान सिर्फ इन चीजों से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जिस्म आराम मांगता है, जिस्म नींद मांगता है, रूह फरमाता है उठ और दुआ कर। हालेलुया, उठ और दुआ कर। मैं अक्सर इस बात को इस तरह शेयर करता हूं, आपके पास सुबह शाम टाइम नहीं, दोपहर में टाइम नहीं, शाम में टाइम नहीं, लेकिन जो नींद का वक्त है, यहां से मोहब्बत का इजहार होगा। जो नींद का वक्त है उसमें से वक्त निकालो और खुदा को लो। हम किसी अपने बहन भाई अजीज रिश्तेदार के लिए जिससे मोहब्बत रखते हैं, बेटी हो बेटा हो, माँ हो बाप हो, भाई हो बहन हो, मियाँ हो बीवी हो, जिसके लिए मोहब्बत होती है उसके लिए रातों को जागना कोई मसला ही नहीं समझते। खुदा ऐसी मोहब्बत, ऐसी ताबेदारी आपसे मांगता है।
और ये आपके किरदार को जाहिर करता है। आज मेरे साथ दोहराएंगे इसी आयत मुकद्दसा को और आमीन कहेंगे। तीतस 2 बाब उसकी 4वीं आयत मुकद्दसा, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर, मैंने कहा था कि आप मेरे साथ दोहराएंगे, दोहराना समझ लो, पीछे पीछे बोलना, ठीक है। जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। इसी में आपकी बका है। आमीन। आमीन। खुदा आप सबको बरकत।